नमस्कार साथियों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे पर भगवान की कृपा है या नहीं है, इसके लिए किसी कुंडली विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली का विश्लेषण कराने की ज़रूरत नहीं है और किसी पंडित जी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हमारा भाग्य कैसा है, मालिक हम पर मेहरबान है या नहीं है। ये सब हमें स्वतः पता लग जाता है। आप सोचेंगे आंटी कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही। जय साईं राम। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके बीच रूबरू। भक्तों, मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और शब्द नहीं मेरे पास कि मैं बता सकूं कि कितना अच्छा साईं परिवार मेरे पास है। मैं कितने अच्छे साईं परिवार से जुड़ी हूँ। जितने भी संसार में साईं भक्त हैं, चाहे वो देश में है, विदेश में है, पूरे विश्व में कहीं पर भी हैं, वो सब साईं परिवार के सदस्य हैं और वो सब मेरे परिवारजन हैं। मैं उन सभी को जय साईं राम करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है और जो जय साईं राम बोलता है वो तो अपना साईं परिवार है। साथियों, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं अभी 5-6 दिन वीडियो नहीं बना पाई कि मेरा गला काफ़ी ख़राब था और थोड़ा सा घर में भी टूट फूट का काम चल रहा था। मैं आपको अपनी खुशी शब्दों के माध्यम से जाहिर नहीं कर सकती कि मेरे आंसू निकल आए कि कितने अच्छे साईं परिवार की मैं सदस्य हूँ कि लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा, फ़ोन करके पूछा, दिल्ली के लोगों ने भी, दिल्ली से बाहर के लोगों ने भी कि आंटी आप ठीक तो है ना, आपका स्वास्थ्य ठीक है, घर में सब ठीक है, कई दिन से आपकी वीडियो नहीं आ रही है। साथियों, मेरे आंसू निकलने को तैयार, भाव विभोर हो गई मैं कि मैं कितने अच्छे साईं परिवार की सदस्य हूँ। लोग कितनी चिंता करते हैं एक दूसरे की, मेरी कर रहे हैं बात नहीं है, साईं भक्त की कितनी चिंता कर रहा है, बात ये है ना। तो साथियों, मैं गले खराब की वजह से कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाई, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आज जितना भी बोल पा रही हूँ आपके समक्ष हाजिर हूँ। एक साईं भक्त का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा आंटी मैं एक चमत्कार आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने चैनल में डाल दीजिए। और मैं सबसे कहती हूँ कि दिल्ली के आसपास रहते हो तो मुझे बताओ, मैं खुद आपके पास आऊँगी और उस चमत्कार को बना करके वीडियो ले आऊँगी। लेकिन ये दूर रहते हैं काफ़ी और इन्होंने ये भी कहा कि आंटी मैं बस बता रही हूँ, मैं बोल नहीं पाऊँगी, आप खुद ही बताओ। तो उस वक्त ने मुझे बताया, मंजीत है शायद उनका नाम, नहीं मनीषा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। तो उस वक्त ने मुझे बताया कि आंटी बाबा की मुझ पर बहुत बहुत मेहरबानी है और मेरे साथ जीवन में कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। तो एक बार मुझे स्वप्न में बाबा ने कहा कि मुझे खिचड़ी खिलाओ। तो मैंने अगले दिन खिचड़ी बना करके बाबा जी को खिलाई। उसके बाद वो बोली कि मैं बॉम्बे घूमने के लिए गई, तो वहाँ पर फिर मुझे स्वप्न आया और बाबा ने कहा कि मुझे गोवर्धन दूध की चाय पिलाओ। तो वो कहने लगी मैंने बहुत जगह मैंने तलाश किया, कहीं भी हमें गोवर्धन दूध की थैली नहीं मिली। बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा नहीं, बाबा ने वही कहा है तो मैं तो वही पिलाऊंगी चाय। सबने कहा कोई बात नहीं, किसी भी दूध की पिला दो। उसने कहा नहीं, बाबा ने मुझे स्वप्न में बोला है तो मिलेगा। करते करते कहने लगी कि अचानक मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, उसने कहा कि हाँ एक जगह है वहाँ मिलता है। तो मुझे गोवर्धन दूध की तो थैली मिल गई। अब मुझे ये नहीं पता था कि बॉम्बे में कहाँ पर है साईं मंदिर। अब पिलानी तो बाबा जी को है। अब कह रही मैं बड़ी परेशान, सबसे पूछ रही थी, होटल वाले से भी पूछा, उसने कहा यहाँ आसपास तो नहीं है। कह रही फिर मैं बाहर को निकली कि शायद कहीं तो कोई बताएगा।
कह रही मैं 1-1.5 घंटा घूमती रही, मुझे नहीं पता लग पाया। फिर मैंने सोचा कि जो बाबा मेरे पास हैं, मैं अपने रूम में ही बाबा को चाय पिला देती हूँ, बाबा तो ग्रहण करेंगे। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया और मुझे बोला, आंटी साईं मंदिर है, यहाँ पर है, आप मेरे साथ चलिए ना। तो बोली कि आंटी वो छोटा सा बच्चा मुझे मंदिर लेकर गया और इतना सुंदर मंदिर, वो इतने सुंदर बाबा वहाँ पर कि मैं वहाँ विभोर हो गई देख करके कि बाबा ने उस छोटे से बच्चे के माध्यम से मुझे अपने पास बुला लिया। और मैंने फिर उस गोवर्धन जो दूध था उसकी चाय बनाकर मैंने बाबा जी को पिलाई। और एक और चमत्कार हुआ, मैंने बाबा से कहा था कि बाबा जी केवल स्वप्न दिखा के काम नहीं चलेगा, जो प्रसाद मैं आपको दे रही हूँ, पिला रही हूँ, खिला रही हूँ नैवेद्य, इसकी मुझे तारीफ भी चाहिए, कोई प्रशंसा भी करे। इतने में कहते हैं एक और चमत्कार हुआ कि एक बुजुर्ग आए और मुझसे बोले कि बेटा मुझे दे दो ये चाय। तो कहने लगी कि मैंने उनको दे दी और उन्होंने पी करके कहा, बेटा बहुत बहुत शानदार चाय बनी है, बहुत अच्छी चाय बनी है, मैं तृप्त हो गया हूँ। और ये कह कर के वो भक्त मुझे कहने लगी, आंटी बताइए कैसे हैं अपने बाबा। खिचड़ी के लिए बोला, तो जैसे मैंने उनको खिचड़ी खिलाई और बाहर आकर के किसी को 2-3 लोगों को कहा आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, तो किसी ने ली नहीं। लेकिन उसी समय एक बुज़ुर्ग माता आई, उन्होंने कहा बेटा लाओ मुझे दे दो। और उन्होंने खा के मेरी खिचड़ी की भी तारीफ़ की, चाय की भी तारीफ़ हुई। क्यों? क्योंकि मैंने बाबा से कहा था मुझे तारीफ़ भी चाहिए। हम पंजाबी हैं, जब तक कोई तारीफ़ नहीं करेगा हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये वाक्य उन्होंने ही बोला। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के उनका ये चमत्कार कि बाबा ने खिचड़ी भी ग्रहण की उनकी। और जो गोवर्धन दूध की चाय थी मुश्किल से मिली, लेकिन बाबा ने देखा कि कितना प्रयास कर रही है, फिर मंदिर ढूंढने के लिए परेशान है, तो बाबा जी ने दूध की थैली की जगह भी बता दी किसी के द्वारा, और छोटे से बच्चे को भेज के अपने मंदिर बुलवा भी लिया। अब उन्होंने कहा आंटी और सुनो, गोवर्धन की कहानी सुनो कि बाबा ने गोवर्धन शब्द क्यों बोला। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, अभी थोड़े ठीक हैं, तो उनको मैं व्हील चेयर पर चेकअप कराने ले जाती थी, उनके पैरों में काफ़ी तकलीफ़ थी। तो बाबा ने गोवर्धन कह करके मुझे गोवर्धन परिक्रमा की तरफ संकेत किया। वो मुझे गोवर्धन शब्द बोल करके उन्होंने मुझे बता दिया कि इनको गोवर्धन लेकर जाओ। तो कह रही आंटी ये बात भी मेरे को समझ आ गई। फिर मैं अपने हस्बैंड को गोवर्धन लेकर गई और अब यकीन मानिए कि अब मेरे हस्बैंड अपने आप चल लेते हैं, उन्हें उतनी थकावट नहीं होती है। और गोवर्धन की परिक्रमा बाबा ने दूध कह करके गोवर्धन शब्द मुझे दिमाग में डाल दिया। तो साथियों आपने देखा कैसे कैसे चमत्कार होते हैं अपने बाबा के, कैसी कैसी मदद करते हैं वो अपने भक्तों की। तो साथियों बहुत मददगार हैं बाबा, भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। और रह गई मैं तो जैसी हूँ आपके समक्ष हूँ। बाबा मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ बाबा आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हो, जैसी भी हूँ आपकी हूँ, बस अवगुण से भरे पड़े हैं हम लोग, पर ये आप हैं कि हमारे अवगुणों को कभी नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो उन्हें निकाल देते हैं। निकालने के लिए आप लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और अपने हर भक्त को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। तो साईं भक्तों मैं सदके जाती हूँ अपने साईं परिवार के। मैं नमन करती हूँ आप सभी साईं भक्तों को और बाबा जी को कि मैं इतने अच्छे साईं परिवार की सदस्य हूँ, इतना बड़ा और अच्छा साईं परिवार मुझे मिला है कि जो
4-5 दिन मेरी वीडियो नहीं आई और उन्होंने मेरी चिंता की। आज बेटा कैसा समय आप जानते हैं, अपनी भी चिंता नहीं करते। इतने स्वार्थी संसार में हम जी रहे हैं, लेकिन उसमें भी हर तरह के लोग मिलेंगे और ये बाबा की कृपा है कि हमें और आपको ऐसे लोग मिलते हैं। कोई किसी से अकारण नहीं मिलता। मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये बाबा ने कहा कोई भी हमसे मिलता है, हमारे साथ जुड़ता है, उसकी मर्ज़ी से जुड़ता है। तो मैं सभी साईं भक्तों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी चिंता की, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपनी शुभकामनाएँ दी और मेरी चिंता की। थैंक यू वेरी मच। अब मैंने गर्म पानी पी करके ये वीडियो बना ली है। आवाज़ तो अभी बहुत गड़बड़ी होगी, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक इस वीडियो को देखिए, पसंद आए शेयर कीजिए और जय साईं राम कहते रहिए। जय साईं राम कह के ही तर जाएंगे हम। ओके, जय साईं राम।